मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज की स्पेशल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला है, यानी कल से शुरू होने वाला है, जहां बहुत सारे बड़े बदलाव को देखा जाएगा। ये सारे बदलाव आपकी आमदनी और आपके बजट को प्रभावित कर सकती है। तो हमारे इस रिपोर्ट में ऐसी ही कुछ जानकारी आपको देंगे। पहला बदलाव, हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों की घोषणा करती है। मार्च 2021 को देश के कई हिस्सों में एलपीजी के दाम अलग अलग कीमतों में बढ़ाए गए और क्योंकि ग्लोबल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों को अगले महीने से बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है, तो इसी कारण 1 अप्रैल 2021 से एलपीजी के कुकिंग गैस पर भी कीमतों की बढ़ोतरी देख सकेंगे। अगला बदलाव, पहली तारीख से बैंकों के पासबुक और चेकबुक बंद हो जाएंगी, यानी जो 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो दूसरे बैंक्स के साथ मर्ज हो गई हैं, उनके पासबुक और चेकबुक फंक्शनल नहीं रहेंगी। और वो 8 बैंक दीना बैंक, विजय बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक है। अगला बदलाव, पहली तारीख से नए लेबर लॉज लागू हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में नए वेजेस कोड बिल लाने की घोषणा कर रही है, जिसके तहत अप्रैल से नए सैलरी स्ट्रक्चर के मुताबिक सैलरीज दी जाएंगी। तो अगर इस नए बिल को लागू करते हैं तो इसका सीधा और गहरा असर आपके होम सैलरी पर जाता है, यानी वो सैलरी जो आप अपने घर लेकर जाते हैं, क्योंकि इस बिल के अनुसार बेसिक सैलरी से नेट सीटीसी से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सैलरी से पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेच्युटी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन होम सैलरी प्रभावित होगी। तो इसी के साथ ही हफ्ते में 48 घंटे काम करने के इस ड्यूरेशन को एम्प्लॉयज़ और कंपनी अपनी आपसी सहमति से 12 घंटे की शिफ्ट से कन्वर्ट करते हुए 4 दिन काम कर सकते हैं और 3 दिन छुट्टी ले सकते हैं। अगला बदलाव, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बजट के दौरान कहा था कि 75 ईयर से अधिक बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका गुजारा पेंशन से चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि टैक्स नहीं पे करने पर वो अपने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ ने पेंशन फंड मैनेजर्स को यह अनुमति दे दी है कि वो अपने कस्टमर्स से अधिक फीस चार्ज कर सकते हैं, यानी सिंपल भाषा में किसी भी तरह के पैसों की बचत नहीं होगी। अगला बदलाव, पहली तारीख या उसके बाद बनने वाले कार्स में आगे की दोनों सीट्स में एयरबैग मैंडेटरी हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यह भी कहा है कि 31 अगस्त 2021 से पहले बनाए गए कार्स में दोनों सीटों के सामने एयरबैग्स लगा दिए जाएंगे और 31 अगस्त 2021 के बाद ऐसी किसी भी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी जिसमें दोनों एयरबैग्स नहीं लगे हैं। अगला बदलाव, अब पोस्ट ऑफिस से लेन देन पर भी चार्जेस लगेंगे। 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में महीने में 4 बार निकालने पर चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन अगर 5वीं बार पैसे निकालते हैं तो 0.50% शुल्क देना होगा। अगर आप महीने में 10,000 से अधिक की राशि भी जमा करवाते हैं तो उस पर भी 0.50% शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अगला बदलाव, अगर आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को ऑटो मोड पर डाल दिया है तो 1 अप्रैल से इस सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। लोग अक्सर बिल पेमेंट्स को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑटो पेमेंट मोड पर डाल देते हैं, जिससे कस्टमर्स को बिल पे होने के बाद सिर्फ स्टेटमेंट पर पता चलता है, ना कोई ओटीपी आता है, ना कोई नोटिफिकेशन। इससे फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी कारण आरबीआई ने इस नए नियम को लागू किया है, जिससे कस्टमर्स को 5 दिन पहले नोटिफिकेशन दिया जाएगा और कस्टमर्स की मंजूरी पूछी जाएगी। अगर 5,000 से अधिक का बिल आता है तो ओटीपी भी ज़रूरी है। अगला बदलाव, टैक्स रिटर्न ना भरने पर दुगना टीडीएस लगाया जाएगा और टीसीएस भी अधिक लिया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो बैंक में जमा राशि का दुगना टीडीएस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कंसल्टेंसी और आदि से आने वाली आमदनी पर भी टीडीएस कटेगा। अगला बदलाव, 1 अप्रैल से ईपीएफ अकाउंट भी इनकम टैक्स से मुक्त नहीं है। अगर आपकी सालाना इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से अधिक है तो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सरकार देश में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या को बढ़ाना चाहती है। अगला बदलाव, 45 ईयर से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। इससे पहले भी टीकाकरण किया जा रहा था, लेकिन पहला प्रेफरेंस उनको था जिनको लंबे समय से किसी बीमारी का शिकार है, लेकिन अब किसी को भी अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा। और अब सरकार ने भी डोसेस के बीच का गैप बढ़ा दिया है। पहले टीकाकरण के बाद 6 से 8 हफ्तों के बीच गैप दिया जाएगा और फिर दूसरा टीकाकरण लगाया जाएगा। तो ऐसे ही स्पेशल रिपोर्ट के लिए आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।